गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कुल्हान यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है जो सेम 1 में है और जिन्होंने एमडीसी में फ़िलासफ़ी रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा के स्वरूप को स्पष्ट करें। तो इसमें आपको बताना है कि तत्व मीमांसा क्या है, आप उसके बारे में बताएंगे। और जैसा कि मैंने इसका आंसर भी ये आप लोग को क्लास में कराया है। तो एक क्वेश्चन हो गया डिस्कस द मेटाफिजिक्स। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि तत्व मीमांसा का स्वरूप क्या है या तत्व मीमांसा के बारे से आप क्या समझते हैं। जो भी आए आपको उसका आंसर लिखना है। दूसरा है कि परम सत्य के स्वरूप को स्पष्ट करें। व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द ड्वेलिज्म, द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ए आइडियलिज्म, प्रत्ययवाद क्या है, निरपेक्ष सत्य क्या है, इसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन यूनिट 1 से। यूनिट 2 में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को पाते हैं। जैसे कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ए हिडोनिज्म, सुखवाद क्या है, क्लियर द मिल्स यूटिलिज्म। ठीक है, मिल का जो उपयोगितावाद है उसको स्पष्ट करें। बेंथम के निकृष्ट पदार्थवाद की विशेषता बताएं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि जो सुखवाद है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, जैसे कि सुखवाद में आपको साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म की चर्चा करनी है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है, व्हाट इज ए मॉरल हिडोनिज्म, नैतिक सुखवाद क्या है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन उठ गए। एक तो था कि सुखवाद क्या है, एक हो गया मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है, नैतिक सुखवाद क्या है, और एक है मिल की उपयोगिता बताएं। डिस्कस द मिल यूटिलिज्म। ठीक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखती हूँ तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रमा से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज ए प्रमा, व्हाट इज ए अप्रमा, अप्रमा क्या है, प्रमाण क्या है, व्हाट इज ए प्रमाणा, डिस्कस द काइंड्स ऑफ प्रमाणा, प्रमाण के कितने प्रकार हैं, इसकी व्याख्या करें। ठीक है, इसके बाद आपका है रीत क्या है, ऋण क्या है। ठीक है, तो उसके बाद योग क्या है और पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं, उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। व्हाट इज ए पुरुषार्थ था, डिस्कस द काइंड्स ऑफ पुरुषार्थ था जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम और मोह 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, तो इसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ए पुरुषार्थ था, डिस्कस द रिलीजन। ठीक है, जैसे कि पुरुषार्थ क्या है और धर्म के स्वरूप की व्याख्या करें। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और जैसे पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष की व्याख्या करें, पुरुषार्थ क्या है, अर्थ की व्याख्या करें, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या है, उसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। आप उसको देख कर जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। और जो प्रमाण सिद्धांत है उसमें मुख्य रूप से व्हाट इज ए परसेप्शन, काइंड्स ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्ष क्या है, उसके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, शब्द प्रमाण क्या है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब को आपको देख के जाना है। इन सब के अलावा जैसे था कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करें। व्हाट इज ए नॉलेज एंड व्हाट इज ए नॉलेज एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, ज्ञान की समस्याएं क्या क्या है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ इसको देखने के साथ आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आएगा आपका व्हाट इज ए रैशनलिज्म, बुद्धिवाद क्या है, व्हाट इज ए एम्पेरिकल थ्योरी, अनुभववाद क्या है। तो ये सब को भी देख के जाना है। बुद्धिवाद क्या है, अनुभववाद क्या है, ज्ञान क्या है, उससे संबंधित समस्याएं क्या क्या हो सकती है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने डिस्कस किया है, इसको आप लोग देखें। कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लास में आकर के इसको पूछ लें। ओके, थैंक यू।